Bismillahirrahmanirrahim. These are the verses from the Holy Quran. If you save a single life, it is as if you save the entire humanity. जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई। मेडिकल फील्ड की जो ओरिजिन थी वो इस बात से हुई थी कि इंसान इंसानियत के काम आए, लेकिन आज एक बिजनेस बन चुका है। मेंटल एंजाइटी तो ये एक अनयूजुअल कंडीशन है, मतलब ये सारे पेशेंट में नहीं होता, कुछ में होता है। और ये इनकी जो मेन डिटर्मिनेंट्स है पेनफुल, ट्रॉमेटिक, नेगेटिव डेंटल एक्सपीरियंसेस पेशेंट को पहले हुए होते हैं, तब वो जब नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो फिर वो एंजाइटी में होता है। अब अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें तो डेंटली जो फेयरफुल पीपल होते हैं वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। जब उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या पेन शुरू हो जाता है तब वो जो है डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और उस टाइम चूंकि वो प्रोसीजर पेनफुल होता है तो फिर उनका जो खौफ होता है वो मजीद बढ़ जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में ज़्यादा है, यंग जो है उनमें ये डेंटल एंजाइटी ज़्यादा होती है, और जो सर्जरी जो है ये मोर डेंटल एंजाइटी इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू जो डेंटल क्लीनिंग या प्रोफाइलेक्सिस है। अब टूथ एक्सट्रैक्शन जो है उनमें टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए पेशेंट में एंजाइटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्केलिंग। अब अगर हम कासेस की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है। इनडायरेक्ट में पहले अगर हम लर्निंग की बात करें तो फर्ज करें ये एक आदमी है, इसको मैंने ए का नाम दिया, और ये दूसरा आदमी है, इसको मैंने बी का नाम दिया। अब ये ए जो है ये बी को बताता है कि ये जो टूथ एक्सट्रैक्शन है दिस इज वेरी पेनफुल, तो इस बी में जो है खौफ एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ये इनडायरेक्ट में लर्निंग के थ्रू इस तरह जो है एंजाइटी इंक्रीज होती है। और दूसरा जो मास मीडिया है, मीडिया में जो है बहुत नेगेटिव पोर्ट्रायल ऑफ डेंटिस्ट्री को बहुत नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाता है मीडिया पर, जिससे आवाम में खौफ व हरास फैल जाता है। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस प्रोसीजर को, एक्सट्रैक्शन को इन लोगों ने कितना जो है पेनफुल बनाया हुआ है। सो दैट इज द मास मीडिया। इसके अलावा अगर हम मास मीडिया पे बात करें तो ये अभी जो कोविड वैक्सीन से लोग डरते थे, तो वो क्यों डरते थे? क्योंकि बस एक नेगेटिव अंदाज में इस बात को फैलाया गया था कि 2 साल बाद आपने जो है इस दुनिया से प्रवास कर जाना है। तो इस वजह से जो है मास मीडिया जो है वो ये है कि नेगेटिव पोर्ट्रायल होता है। अब अगर हम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में या तो पेनफुल प्रोसीजर होता है, वो जो है एंजाइटी इंक्रीज करती है, और या फिर नॉन पेनफुल प्रोसीजर होता है, कोई मतलब पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं होता। पेशेंट जो है वो जब डेंटिस्ट के पास आता है तो फिर अगर डेंटिस्ट केयरफुल ना हो, वो कोई इंटरेस्ट शो ना करे, तो इन केस में अगेन जो है डेंटल एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज ए ऑप्शन में आपके पास है ट्रॉमेटिक डेंटल एक्सपीरियंसेस, बी ऑप्शन में है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन नॉन डेंटल कॉन्टेक्स्ट, फियर ऑफ वाइट कोट एंड एंटीसेप्टिक स्मेल, डी में ऑल ऑप्शन है आपके पास, और ई में जो है बी एंड सी है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ अगर आप देखें तो जनरलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें ई जो है करेक्ट ऑप्शन है कि पेशेंट बस हॉस्पिटल से ही उनको डर लगता है, ये व्हाइट कोट नहीं है, व्हाइट कोट से बस उनको डर लगता है। ई इसमें करेक्ट है, ई ए नहीं है इसमें, जो ए नहीं है। छोड़े बस ना, आप कंटिन्यू करो। यहाँ जनरलाइजेशन की बात हो रही है, तो जनरलाइजेशन में डेंटल स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं। व्हाई ऑपरेटिव पेन, आप प्रोसीजर कर रहे हो और उस दौरान पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है, तो उनमें इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट में डल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे,
ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हाइड्रोडायनामिक थ्योरी के थ्रू जो है पेशेंट को काफी पेन होता है और इस दौरान पेशेंट की एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। अब फिजिकल एंड केमिकल इरिटेशन में एयर जेट अगर आप अप्लाई करते हो और डिहाइड्रेशन, कैविटी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उस दौरान डेसिकेशन ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ये है कि माइग्रेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट इनटू प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। अब मैनेजमेंट में अगर आप देखें बच्चों में चूंकि ये डेंटल एंजाइटी ज्यादा होती है तो बच्चों के लिए आपने इस टाइप की डेंटल चेयर अरेंज करनी है। और इसके अलावा ये जो पिक्चर है ये पेशेंट के साथ अगर आपने कुछ रिश्तेदार वगैरह या कोई असिस्टेंट आया हो तो फिर वो जो है पेशेंट में एंजाइटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है कि हाँ मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई वो यहाँ पर खड़ा है, कुछ नहीं होता है। कितने बंदे खड़े होंगे? 5 बंदे। अच्छा चलो ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बिहेवियर टेक्निक है। बिहेवियर टेक्निक में आपने जो है पेशेंट की बस अपनी तारीफ करनी है, आपने बस पेशेंट की तारीफ करनी, आप बड़े बहादुर हो, इंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा नाम थ्रेटनिंग लैंग्वेज आपने यूज करना है। नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज, ऐसा ना हो कि आपने डॉक्टर उबैद की तरह पेशेंट की एंजाइटी और बढ़ा दी। अच्छा, ये जो बिहेवियर टेक्निक है इसको हम इलेक्ट्रोसेडेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें टॉक शो डू टेक्निक, टॉक शो डू टेक्निक ये है कि आप जो प्रोसीजर करते हैं वो आप पेशेंट को पहले से बता देते हैं कि मैंने ये चीजें करनी है और उनको आप कोई ऐसी लैंग्वेज में बता देते हो, नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज में, और वो जो कहते हैं कि दिमाग से खेलना है, दिखाना कुछ और है और करना कुछ और है। Demonstrate the sight, sound, smell and tactile aspects of procedure in a non-threatening way. आपने उसको non-threatening way में ये शो है and followed by the actual procedure वो do है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो एनाल्जेसिया टेक्निक, अब जो है अपने डेंटल क्लिनिक में बैकग्राउंड कोई म्यूजिक चला लेते हैं, इससे भी पेशेंट जो है वो रिलैक्स होता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन से लोग डरते हैं, तो जब इंजेक्शन से लोग डरते हैं ना तो पहले सरफेस एनेस्थीसिया अप्लाई करें, और जब ये सरफेस एनेस्थीसिया स्प्रे क्रीम फॉर्म में आती है और इससे फिर वो पेशेंट को इंजेक्शन का पेन नहीं होता और ये एंजाइटी जो है उनकी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो ये जो पिक्चर है, ये जब एनेस्थीसिया नहीं था तो फिर ये सिचुएशन होती थी कि बस पेशेंट को रस्सी से बांध लिया जाता था और इतने मतलब एक एंजाइटी होती थी। तो लोकल एनेस्थीसिया ने जो है एक इनकलाब बर्पा किया और उनके थ्रू जो है अब पेशेंट को उनकी एंजाइटी नहीं होती। अब अगर हम बात करें all are contraindications of local anesthesia except तो इनमें जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, एलर्जीज है, एक्यूट सपोरेटिव इन्फेक्शन है, तो इनमें जो है आपने मैंने एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया है CVS। तो आपके ख्याल में इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सपोरेटिव एक्यूट इन्फेक्शन अच्छा, इसमें अगेन ई ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये सारे के सारे कंट्राइंडिकेशंस हैं लोकल एनेस्थीसिया के। जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनमें हम जो है एड्रेनालिन विदाउट एड्रेनालिन देते हैं। इस तरह जो हाइपरथायराइडिज्म है ऐसे पेशेंट को भी हम जो लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो विदाउट एड्रेनालिन, और एलर्जीज में भी हम नहीं देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। सो ये करेक्ट है।
फिर इलेक्ट्रिकल एनेस्थीसिया, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस इज इलेक्ट्रिकल एनेस्थीसिया। इन इलेक्ट्रिकल एनेस्थीसिया में एक नंबिंग करंट जो है वो जाको ट्रांसमिट होती है और इसके थ्रू जा एनेस्थेटाइज होता है। इसके अलावा ओरल सेडेशन है, लेकिन ये ओरल सेडेशन ये हम ज्यादातर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसके लिए 30 मिनट्स का वेट करना पड़ता है। हम पेशेंट को डायज़ेपाम देते हैं और 30 मिनट्स बाद प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा लफिंग गैस है। अच्छा, लफिंग गैस कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन बोला? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अरे बताओ तो हम सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? बताओ आप। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है। वो लफिंग गैस है। इसके अलावा अगर सीवियर गेट रिफ्लेक्स हो तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया अभी केसीडी में जो है आरसीटी हुई है पेशेंट को सीवियर गेट रिफ्लेक्स का, तो उन केस में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। हम ये और ये क्या है? लेजर है। ये जो है दिस इज ए लेजर ड्रिल। अगर कटिंग से पेशेंट की एंजाइटी बढ़ती है तो आप जो है ये चीज यूज कर सकते हैं। This is a mental rotation. I create beautiful smiles. And what is your superpower? और ये जो है उर्दू अदब से ये किस शहर शहर की बेशराब गलियों में जिंदगी मुझे डूबती है अभी, सो गए लोग इस हवेली के एक कीड़ की मगर अभी। ये किस शहर